रंजनाज क्लासेस पर। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाषाण काल। तो पाषाण काल से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक थे। तो भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक थे ए रॉबर्ट ब्रूसफुट। इन्होंने ही 1863 ईस्वी में मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंडेक्स प्राप्त किया था। ये पूछा जाता है कि फर्स्ट हैंडेक्स या हस्त कुठार किसे प्राप्त हुआ था, कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो किसे हुआ था, रॉबर्ट ब्रूसफुट को। कब हुआ था, 1863 ईस्वी में। और कहाँ से, पल्लवरम नामक स्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थल को किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है। ए कोल्हाडीबा, बी चिरांद, सी गुफकराल या डी लिंगसुगुर को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड डी लिंगसुगुर को। लिंगसुगुर में मैंडोब टेलर द्वारा 1842 ईस्वी में ये जो है ये भारतीय महाद्वीप में ये जो लिंगसुगुर है ये मेडोब टेलर द्वारा 1842 ईस्वी में खोजा गया था। कब खोजा गया था, 1842 ईस्वी में मेडोब टेलर द्वारा। तो कौन सा है पहला खोजा गया नवपाषाणिक स्थल, लिंगसुगुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुई है। ए विंध्य घाटी के निम्न पूर्व पाषाण काल से, बी सोन घाटी के मध्य पूर्व पाषाण काल से या सी विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में जो बेलन नदी घाटी के लोहंदा नामक स्थान से हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कि उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। किस काल से संबंधित है हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति, उच्च पूर्व पाषाण काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ए महदाह से, बी चोपनी मांडू से, सी दमदमा से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ए महदाह से। तो जी.आर. शर्मा ने महदाह के 3 क्षेत्रों के बारे में बताया है। फर्स्ट है झील क्षेत्र, दूसरा है बूचड़खाना संकुल क्षेत्र, तीसरा है कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। तथा ये जो बूचड़खाना संकुल क्षेत्र है वहीं से हड्डी एवं सींग निर्मित आभूषण भी बड़े पैमाने में पाए गए हैं। तो बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है, ए महदाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम प्राप्त हुई। ए नर्मदा घाटी से, बी महानदी घाटी से, सी सोन घाटी से या डी यमुना घाटी से। तो जो ये तोबा ज्वालामुखी राख जो है सर्वप्रथम प्राप्त हुई है सोन घाटी से, जो कि मध्य प्रदेश में है। और ये जो तोबा ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था वो उत्तरी सुमात्रा में हुआ था। और सुमात्रा कहाँ पर है, इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पाषाणयुगीन संस्कृति नहीं है। ए सोहन संस्कृति, बी सोथी संस्कृति, सी मद्रासियन संस्कृति या डी विंध्यन संस्कृति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स बी सोथी संस्कृति एक पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है। ये प्राक पाषाण युगीन संस्कृति यानी पाषाण युग से पहले की मृदभांड के उपकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए यहाँ से। तो ये एक पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है। बाकी सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति और विंध्य संस्कृति ये पाषाण युगीन
संस्कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापाषाण संस्कृति संबंध है किससे है? ए तांबे से, बी कांस्य से, सी पीतल से या डी लोहा से। इसे ही महापाषाण संस्कृति को मेगालिथिक कल्चर भी कहते हैं। तो इसका संबंध है डी लोहा से। महापाषाण कालीन संस्कृति का संबंध जो है वो लौह काल से है। इसका जो लौह काल का महापाषाण काल संस्कृति का समय निर्धारण है वो है फ्रेंड्स 1000 से 600 ईसा पूर्व। के मध्य किया जाता है। और लोहे का जो प्रथम साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? अतरंजी खेड़ा, जो कि यूपी में है। लोहे का प्रथम साक्ष्य जो महापाषाण युग में प्राप्त हुआ है वो अतरंजी खेड़ा में। पूछ सकते हैं कि लोहे का महापाषाण कालीन लोहे का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, तो वो कहाँ से प्राप्त हुआ? अतरंजी खेड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पाषाण युग में माइक्रोलिथ निम्नलिखित में से किस युग में सामान्यतः पाए गए थे? माइक्रोलिथ का मतलब है लघु पाषाण। ये माइक्रोलिथ है इसका मतलब है लघु पाषाण, लघु पाषाण उपकरण। तो ये पाषाण युग में माइक्रोलिथ निम्नलिखित में से किस युग में सामान्यतः पाए गए थे? ए पुरापाषाण काल, बी मध्यपाषाण काल, सी नवपाषाण काल या डी ताम्रपाषाण काल। तो ये पाए गए थे बी मध्यपाषाण काल में। माइक्रोलिथिक मध्यपाषाण या मध्यपाषाण युग में पाए गए थे। और ये बहुत छोटे उपकरण थे, औजार इनके जो मिले थे बहुत ही छोटे थे, आधे से पौने इंच के ही थे, इसलिए इन्हें लघु पाषाण उपकरण या औजार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन मानव प्रजाति है यानी प्राचीन मानव प्रजाति इनमें से कौन सी है? ए ऑस्ट्रेलोपिथिकस, बी जावा मानव, सी होमो इरेक्टस या डी नियंडरथल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ए ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव प्रजाति, जो प्राचीन मानव प्रजाति ऑस्ट्रेलोपिथिकस प्रजाति है, जो कि अफ्रीका में पाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नवपाषाण काल का निम्न में से कौन सा स्थान था जहां से बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं? यानी नवपाषाण काल का स्थल बताना है जहां से बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं। ए छोटा नागपुर, बी चिरांद, सी चुनार या डी मास्की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स बी चिरांद। बिहार के सारण जिले में स्थित चिरांद एक नवपाषाण कालीन पुरास्थल है। चिरांद कैसा है? कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा स्थल नवपाषाण कालीन है या चिरांद क्या कौन से काल का है। तो चिरांद एक नवपाषाण कालीन स्थल है जहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो कि मुख्य रूप से किसके बने हुए हैं? हिरण के सींगों के बने हुए हैं। इसका उत्खनन 1962 से 63 ईस्वी में प्रोफेसर वी सिन्हा ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लेड और ब्यूरन चारित्रिक उपकरण है, यानी ब्लेड और ब्यूरन जो उपकरण है वो किस काल से संबंधित हैं? ए निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति से, बी उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति से, सी मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति से या डी नवपाषाण कालीन संस्कृति से। तो जो ब्लेड और ब्यूरन उपकरण हैं वो भी उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स बी उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है? ए मध्य पूर्व पाषाण काल से, बी उच्च पूर्व पाषाण काल से, सी मध्य पाषाण काल से या डी नवपाषाण काल से। तो ये खाद्य उत्पादन जो है नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नवपाषाण काल में कृषि का प्रारंभ हो गया था। जौ और गेहूं का उत्पादन लोगों ने करना प्रारंभ कर दिया था। और जो प्राचीन साक्ष्य मिले हैं वो
धान के कौलडेवा और गेहूं के मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। लेकिन जो नवीनतम खोज हुई है वो हुई है लहुरा देव में। नवीनतम खोज जो लहुरा देव से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो चावल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक समाधियां प्राप्त हुई हैं। ए भीमबेटका से, बी बागोर से, सी मेहदा से या डी सराय नाहर राय से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स सी मेहदा से। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित मेहदा एक प्रमुख मध्य पाषाण कालीन स्थल है। जो मेहदा कैसा है? मध्य पाषाण कालीन स्थल है। और वो चिरान बताया था वो भी मध्य पाषाण कालीन स्थल था। और ये मेहदा भी एक मध्य पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से आभूषणों से युक्त समाधियाँ या कब्रें प्राप्त हुई हैं। आभूषणों से युक्त यानी जो कब्रें या समाधियाँ प्राप्त हुई हैं उन्होंने आभूषण पहने हुए। तो आभूषणों से युक्त समाधियाँ और कब्रें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? महदहा से, जो कि यूपी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्थान पुरापाषाण और मध्य पाषाणकालीन चित्रित शिलाश्रयों के लिए जाना जाता है? ए उतनपुर, बी उयूर, सी भीमबेटका या डी बैराट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स सी भीमबेटका। तो जो भीमबेटका है जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है वो पुरापाषाण और मध्य पाषाण कालीन चित्रित शिलाश्रयों के लिए जाना जाता है। मतलब यहाँ पर भीमबेटका में पुरापाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण कालीन शिलाश्रय हैं, गुफाएं, उनमें चित्र बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया। ए पुरापाषाण काल में, बी मध्य पाषाण काल में, सी नवपाषाण काल में या डी ताम्र प्रस्तर काल में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स सी नवपाषाण काल में मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है? ए कौसाम्बी, बी नेवासा, सी बुर्जहोम या डी ब्रह्मगिरी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बी नेवासा, बुर्जहोम और ब्रह्मगिरी ये तीनों ही क्या प्रागैतिहासिक स्थल हैं। बट ये जो एक कौसाम्बी एक प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण किस नवपाषाण कालिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है? ए कश्मीर से, बी गंगा घाटी से, सी विंध्य क्षेत्र से या डी दक्षिण भारत से। इसका करेक्ट आंसर होगा ए कश्मीर से। कश्मीर में दो महत्वपूर्ण नवपाषाण कालीन स्थल हैं, जो कौन कौन से हैं? वो बुर्जहोम और गुफराल। तो जहाँ से नवपाषाण कालीन हड्डियों से निर्मित हड्डियों के बने हुए औजार प्राप्त हुए और यहीं से फसल काटने का एक आयताकार पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुआ है, जो कि नवपाषाण कालीन संस्कृति का है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है ये नवपाषाण आयताकार फसल काटने का उपकरण? एक कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है। अधिवास, इधर विन्यास भी है फ्रेंड्स, अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है। ए इनाम गांव से, बी जोरवे से, सी बाल्की से या डी नबदा टोली में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ए इनाम गांव से। इनाम गांव एक जोरवे संस्कृति की जो है सबसे बड़ी बस्ती प्राप्त हुई और यहाँ से ऐसे घर मिले हैं जहाँ पर बड़े बड़े चूल्हे बने हुए हैं, कच्ची ईंटों के और बने हुए और बड़े बड़े गड्ढों वाले मकान मिले हैं, जहाँ पर 100 घर भी प्राप्त हुए हैं। और ये जो बस्ती है, जो इनाम गांव, ये चारों ओर से किलाबंद यानी खाई से घिरी हुई है।
तो जो जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण इनाम गांव से मिलता है। तो ये जो इनाम गांव है एक जोरवे संस्कृति से की बड़ी बस्ती है और नेवासा भी जोरवे संस्कृति से संबंधित है। नेवासा ये भी महाराष्ट्र में है और इनाम गांव ये भी महाराष्ट्र में स्थित है, ये दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कायथा संस्कृति के साक्ष्य किस राज्य में पाए गए हैं? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या डी तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स बी मध्य प्रदेश। कायथा संस्कृति के साक्ष्य मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी से मिलते हैं। कायथा संस्कृति मूलतः कैसी संस्कृति? ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी और इसकी खोज की थी V.S. वाकड़कर ने। कभी कभी ये भी पूछा गया है कि कायथा संस्कृति की खोज किसने की थी। तो कायथा संस्कृति की खोज किसने की थी? V.S. वाकड़कर ने। V.S. वाकड़कर ने। और इसका जो विकास है वो उज्जैन के निकट छोटी काली सिंध नदी के किनारे हुआ है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कायथा संस्कृति का विकास किस नदी के किनारे हुआ है। तो किस नदी के किनारे हुआ है कायथा संस्कृति का विकास? छोटी काली सिंध नदी के किनारे पर हुआ है। तो कायथा संस्कृति के साक्ष्य किस राज्य में पाए गए हैं? मध्य प्रदेश में। और जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी अच्छा लगा हो तो आप कमेंट्स भी करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।